नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। जेठ मास में न करें माँ लक्ष्मी को नाराज, भूल कर भी न करें यह 5 काम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, क्योंकि ये माँ विष्णु जी को प्रिय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के साथ ज्येष्ठ माह की शुरुआत होती है। इस माह भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें जेठ मास के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। जानिए ज्येष्ठ मास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पहले यदि आप भी चाहती हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। जेठ के महीने में क्या करें और क्या ना करें। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी न कभी तो सुना होगा कि जेठ के महीने में घर के बड़े लड़के या लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ मास में घर के ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सदियों से ये मान्यता चली आ रही है, जिसे सनातन धर्म के लोग आज भी निभाते हैं। लेकिन अगर वर वधु में से कोई एक ही ज्येष्ठ है तो विवाह करने में दोष नहीं लगता है। ज्येष्ठ के महीने में आपको गलती से भी शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और आपके संचित धन में भी कमी देखने को मिल सकती है। ज्येष्ठ महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बैगन का सेवन करने से संतान को नुकसान पहुंचता है। साथ ही कुछ लोग इसे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ाने वाला मानते हैं, इसलिए भी इस महीने में इस सब्जी का सेवन करने से मना किया जाता है। ज्येष्ठ महीने में तिल का दान करना शुभ होता है। इससे अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। ऐसा करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ महीने में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ज्येष्ठ महीने में मसालेदार चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में लहसुन और राई जैसी गर्म चीजों से भी दूर रहना चाहिए। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को छाते, अन्य पेय वस्तुएं आदि का दान भी किया जा सकता है, जिसे बेहद ही शुभ माना गया है। किसी गौशाला में हरी घास का दान करें और गायों का ध्यान रखें। ज्येष्ठ के महीने में गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। जेठ के महीने में जल से भरे घड़े, सत्तू, रसीले फल जैसे तरबूज, सूती वस्त्र, जूते, चप्पल का दान करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जल तारिका की व्यवस्था करने से बहुत लाभ मिलता है। जानकारों की माने तो ज्येष्ठ महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में अगर आपसे कोई पानी मांगे और आप पानी होते हुए भी न दें तो समझ जाइए आपने माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर दिया है। ऐसा करना आपके आर्थिक हालात को बिगाड़ सकता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में पानी का दान करने की सलाह दी जाती है। जितना शीतल जल आप इस महीने में दान करेंगे उतना ही शीतलता आपके जीवन में भी आएगी। ज्येष्ठ के महीने में आप आलस्य को खुद पर हावी होने न दें, इसका बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। ज्येष्ठ के महीने में दिन के समय सोने से परहेज करना चाहिए और साथ ही बहुत ज़्यादा सोने से भी बचना चाहिए। इस महीने आप जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि जो ज्येष्ठ महीने में एक समय भोजन करता है वो धनवान और निरोग होता है। इसलिए हो सके तो इन दिनों में एक बार खाना खाएं। वैसे तो आपको कभी भी धन और समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्येष्ठ के महीने में ये गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए इस माह में आपको संयमित होकर जीना चाहिए। ज्येष्ठ महीने का स्वामी मंगल है। इस महीने में भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इस महीने बाल गोपाल का अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान को चंदन का लेप लगाएं। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए
पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा आप राहगीरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस माह बेल खाना चाहिए या बेल का रस पीना चाहिए। इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और लस्सी में सब्जा सीड्स का प्रयोग करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में करें इन चीज़ों के दान, मिलेगा शुभ फल। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व माना गया है। यह माह ग्रीष्म ऋतु के चरम काल का प्रतीक होता है। सूरज अपनी प्रचंडता पर होता है, धरती तप रही होती है और जीव जंतुओं से लेकर इंसान तक राहत की तलाश में होते हैं। ऐसे समय में हमारे सनातन धर्म में इस महीने को सेवा, तप और दान का महीना माना गया है। यह महीना पवित्रता, धर्म और पुण्य प्राप्ति के लिए उत्तम समय होता है। इस दौरान किए गए शुभ कर्म और दान अनंत गुना फलदायी माने जाते हैं। कहते हैं जेठ के महीने में किया गया दान न केवल शरीर को शीतलता देता है बल्कि आत्मा को भी पुण्य से भर देता है। जेठ मास में कौन कौन सी चीजों का दान करने से मिलता है विशेष फल, शांति और भगवान की कृपा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जल से भरे घड़े का दान करें। ज्येष्ठ मास में सूर्य की प्रखरता और गर्मी अत्यधिक होती है। ऐसे में प्यासे जीवों के लिए जलदान सबसे श्रेष्ठ पुण्य कार्य माना गया है। ताम्र, मिट्टी या पीतल के पात्र में शीतल जल भरकर राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं या किसी मंदिर, गौशाला, सार्वजनिक स्थान में जल की व्यवस्था करें। शास्त्रों में कहा गया है जलदान महादान। जल का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। छाता और चप्पल का दान करें। गर्मी की धूप से बचने के लिए छाता और पैरों को तपन से बचाने के लिए चप्पल दान करना सबसे उत्तम बताया गया है। इस भीषण गर्मी में छाया देने वाली वस्तुएं जैसे छाता, टोपी, अंगोछा आदि का दान राहगीरों, गरीबों या ब्राह्मणों को करने से सूर्य दोष शांत होता है। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि जेठ मास में यदि कोई एक तपते राहगीर को छाया प्रदान करे तो वह 7 जन्मों तक पापों से मुक्त रहता है। शक्कर, चावल और सत्तू का दान, भोजन और अन्न का दान युगों से श्रेष्ठतम दान कहा गया है। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से सत्तू, शक्कर, चावल, चना और घी का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाले पेय जैसे शरबत, बेल का रस, सत्तू आदि का दान अत्यंत फलदायक है। गरीबों, यात्रियों और जरूरतमंदों को यह सामग्री प्रदान करना परम पुण्यकारी होता है। पंखा और मटके का दान, हाथ के पंखे, प्लास या खजूर के, इलेक्ट्रिक पंखे या कूलर यदि संभव हो तो दान करना बहुत फलदायक माना गया है। इसके साथ ही मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी ठंडा रहता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वरदान मानी जाती है। अगर आप किसी निर्धन परिवार को ये चीज़ दे दें तो उनके जीवन में राहत और आपके जीवन में पुण्य आता है। शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं दान करें, इससे जीवन में शांति, सुख और संतुलन आता है तथा पितृ दोष भी शांत होता है। गौ सेवा और पक्षियों को जल देना। जेठ माह में गर्मी केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत कष्टदायक होती है। इस महीने में गौ माता को हरा चारा, पानी और गौशाला में दान करना विशेष फलदायक होता है। साथ ही अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए जल और अनाज रखना अमोघ फल देने वाला बताया गया है। पत्र और तुलसी का पौधा दान करें। जेठ मास में भगवान शिव और विष्णु की उपासना विशेष फलदायक होती है। ऐसे में बेलपत्र का पौधा या तुलसी का पौधा दान करने से व्यक्ति के पितृदोष और पूर्व जन्म के पाप भी शांत हो जाते हैं। घर में तुलसी या बेल के पौधे लगवाना भी अत्यंत पुण्यदायक है। खरबूजा, तरबूज और आम का दान। जेठ माह में गर्मी के कारण शरीर में जल की कमी हो जाती है। ऐसे में फलों का दान जैसे कि तरबूज, खरबूजा, आम आदि का दान करने से प्यासे को राहत मिलती है और दाता को धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से भूखे और जरूरतमंदों को ये फल खिलाना परम पुण्य माना गया है। शरबत, ठंडाई, छाछ और बेल का रस दान। शास्त्रों के अनुसार जेठ माह में शीतल पेयों का दान जैसे कि बेल का शरबत, छाछ, ठंडाई किसी भी राहगीर को पिलाना ऐसा पुण्य देता है मानो आप स्वयं भगवान को अर्घ्य दे रहे हों। बेल का पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
वस्त्र, गमछा और अंगोछा का दान। जेठ की गर्मी में शरीर को ढकने वाले कपड़े जैसे साफ सफ़ेद वस्त्र, गमछा, अंगोछा का दान करने से शीतलता और रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गरीब बुजुर्गों और साधु संतों को यह दान अत्यंत फलदायी होता है। पीपल और नीम को जल देना। हर दिन सुबह पीपल और नीम के पेड़ को जल देना, उनकी पूजा करना और तिलक लगाना न केवल ग्रह दोषों को शांत करता है बल्कि शनि, राहु, केतु के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। इन पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। वट सावित्री व्रत और सुहाग सामग्री दान। जेठ मास में आने वाली वट सावित्री अमावस्या के दिन सुहागनों को सुहाग की सामग्री का दान करना, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, वस्त्र, पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह दान विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत पुण्यकारी है। तो दोस्तों, यह थे जेठ मास के 11 विशेष दान जो आपको न केवल गर्मी से राहत देंगे बल्कि आपके जीवन में पुण्य, सुख, शांति और समृद्धि भी लाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।